किसान भाइयों, गेहूं की अगेती बुआई स्टार्ट हो चुकी है, जिसका समय 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच होता है। अगर आपको गेहूं की फसल से एक जबरदस्त उत्पादन लेना है तो हमें इस समय पे अगेते बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या मैं यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा लेट ही गेहूं की बिजाई करी जाती है। इसीलिए किसान साथियों, लेट बुआई करने के बावजूद भी अगर आप एक अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो आपको अच्छे खादों का ही अपनी फसल में इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक सही मात्रा खाद की आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, वो चाहे गन्ना फसल हो या गेहूं की फसल हो, अगर आप 3 पानी के अंदर सही मात्रा में सही खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल वहीं से ही बन के चल जाती है और लास्ट तक वो नहीं दबती और आपको अच्छा उत्पादन देके जाती है। बाद में ज्यादा खाद देने का हमें ज्यादा लाभ नहीं मिलता। इसीलिए किसान भाइयों, बुआई के समय पे, या मैं यूं कहूं कि बेसल डोज में हमें अच्छे खादों का, या यूं कहें कि 70% खाद हमें बेसल डोज में ही इस्तेमाल कर लेने चाहिए। क्योंकि पहले पानी पे ही ब्यात स्टार्ट हो जाता है। चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, पहले पानी पे ही ब्यात स्टार्ट हो जाता है। उस समय पे पौधे को सबसे ज्यादा पोषण की आवश्यकता रहती है। इसलिए शुरुआत में ही हमें 6-7 खाद, जो प्राइमरी और प्रथम पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और यूरिया, इन सब खादों का इस्तेमाल हमें पहले दूसरे पानी तक कर लेना चाहिए। आज मैं आपको गेहूं की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक, या मैं यूं कहूं कि शुरू के 3 पानी तक हमें कौन कौन से खाद डालने हैं, किस मात्रा में डालने हैं, ये बताने वाला हूं किसान भाइयों। इसके आधार पर आप जरूर 1 बीघे में 6 क्विंटल तक गेहूं आसानी से निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने वैरायटी बताई थी कि कौन सी सदाबहार वैरायटी है जिनका चयन करके आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इस वीडियो में भी, क्योंकि हम सारी जानकारी ले रहे हैं बुआई से कटाई तक की, एक बार मैं जल्दी जल्दी सबके नाम ले देता हूं। वैसे मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। किसान भाइयों, DBW 187, DBW 327, DBW 303, श्रीराम 303, HD 2967 और HD 3086, ये 5-6 वेराइटियां ऐसी हैं किसान भाइयों जिनको आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये हो गई हमारी वैरायटी। अब आपको बुआई के समय, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, एक अच्छी जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है जड़ों के अच्छे विस्तार के लिए। किसान भाइयों, 40 किलो बीज लेना है किसी भी वैरायटी का। जो भी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं, 1 एकड़ में 40 किलो बीज लेना है। उसको आप भिगो करके बोइए। किसान भाइयों, अगर आप 24 घंटे तक अपने बीज को भिगो देते हैं पानी में तो उसका जर्मिनेशन अच्छा आता है। 3 से 4 दिन पहले जम जाता है हमारा बीज। किसान साथियों, भिगोने के बाद आप अपने बीज को ट्रीट भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लाभ हमें मिलता है। 40 ग्राम से 50 ग्राम पाउडर लेना है आपको। फंगस की कोई भी दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, जो हमारा साफ के नाम से पाउडर आता है, वो ले लीजिए। 40 किलोग्राम बीज को आप 40 से 50 ग्राम दवाई में ही ट्रीट कर दीजिए किसान भाइयों। किसान साथियों, अब आते हैं खाद। जुताई होगी, बीज हो गया हमारा। अब हमें खाद कौन सा इस्तेमाल करना, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, 6 से 7 खाद ही होते हैं जो प्राइमरी और प्रथम पोषक तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। किसान भाइयों, सबसे अच्छा खाद माना जाता है NPK 12-32-16। अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको अतिरिक्त और भी कुछ नहीं डालना, केवल थोड़ी सी यूरिया की मात्रा डाल दीजिए और थोड़ा सा सल्फर इस्तेमाल कर लीजिए। ये 2 खाद अतिरिक्त NPK के साथ मिला के आप बुआई कर दो, और कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको NPK खाद नहीं मिलता किसान भाइयों, तो आप DAP लीजिए। DAP को भी आपको NPK ही बनाना है। अब इसमें थोड़ी सी यूरिया की मात्रा तो पहले ही आती है। 1 बैग DAP के साथ आप 25 से 30 किलो अतिरिक्त यूरिया मिलाइए। इसमें 3 से 4 किलो, 5 किलो तक आप सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़ किसान भाइयों। और इन खादों के साथ भी आप बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। या किसान साथियों, इस DAP के साथ अगर आप चाहें तो SSP खाद भी मिला लीजिए किसान भाइयों। उसमें सल्फर भी है, कैल्शियम भी है और फास्फोरस की अतिरिक्त मात्रा भी आपको और मिल जाएगी किसान भाइयों। 1 बैग DAP, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, बस। और आपको कुछ नहीं डालना, थोड़ा सा यूरिया ले लीजिए। ये 3 खाद मिला के बुआई कर दो किसान साथियों, आपकी बेसल डोज संपूर्ण हो जाएगी। किसान साथियों, ये डोज सुनने के बाद कई मेरे किसान साथी कहते हैं कि मनोज भाई, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं एक एक्सट्रीम उत्पादन, जितना बीज के अंदर पोटेंशियल है, मतलब उत्पादन देने की क्षमता है, अगर आप उतना उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से
खादों की पूर्ति करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप लेट भी बुआई कर रहे हो और चाह रहे कि मुझे एक अच्छा उत्पादन भी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप बिना डाले उत्पादन ले पाए। तो किसान भाइयों, आपको डालना ही डालना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे बेसल डोज के खाद। अब आता है पहला पानी। किसान साथियों, एक चीज और मैं बताऊं आपको, पहले पानी पे मैं एक चाचा परखा तरीका आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे मेरे किसान साथी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं जब पहला पानी देते हैं, करना भी चाहिए। यूरिया की मात्रा आप 3 पानी के अंदर अंदर पूरी कर दीजिए किसान भाइयों। कम से कम 2 से ढाई बैग अगर आप यूरिया का इस्तेमाल कर लेंगे 3 पानी के अंदर, तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। किसान साथियों, थोड़ी सी यूरिया की मात्रा आपने बुआई पे इस्तेमाल कर ली। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप पानी देने वाले हैं पहला, उसमें यूरिया डाल दीजिए किसान भाइयों। 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है और पानी दे देना है। जैसे ही आप पानी दोगे, और किसान साथियों 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब आपकी फसल में, गेहूं की फसल में पैर चिपकना शुरू हो जाए, आप 1 बैग यूरिया और डालिए किसान भाइयों। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा, ये अगर आपने कर लिया तो नाइट्रोजन की बिल्कुल पूर्ति हो जाएगी किसान भाइयों। फिर आप यूरिया डाल लो या मत डाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बैग तो पानी से पहले और 1 बैग किसान भाइयों 5 बीघे खेत में, 5 से 6 में भी चल जाएगा, आपको डालना है पैर चिपकते हुए समय पे। जब 3 से 4 दिन 5 दिन हो जाए आपको पानी दिए हुए पहला पानी, किसान भाइयों जबरदस्त कल्ले निकलेंगे, जबरदस्त आपके गेहूं की ग्रोथ होगी। आपने चाहे लेट भी बुआई क्यों ना करी हो, आपको बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्शन मिलने वाला है। अब क्या आता है किसान भाइयों, 2 पानी हो गए, आपने बेसल डोज भी अच्छी दे दी, यूरिया का भी अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। अब आपको एनपीके 19-19 लेना है। 1 बैग यानी 1 किलो का जो आता है घुलनशील चिलेटेड, वो लेना है किसान भाइयों। और 1 माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है 500 ml। पहले पानी के बाद दूसरे पानी पे या तीसरे पानी पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों। बिल्कुल जबरदस्त कल्ले हो जाएंगे, जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगी। और फिर आप अपने गेहूं पे अगर ध्यान भी नहीं देंगे तो भी लास्ट तक उसका हरापन नहीं जाएगा और जबरदस्त ग्रोथ पे आपका गेहूं रहेगा और आपको एक जबरदस्त उत्पादन दे के जाएगा। तो किसान भाइयों, ये सब प्रैक्टिस करके आप एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से ले सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें, जैसा कि मैंने बताया, हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन चीजों की पूर्ति करनी है। वो आप दूसरे पानी तक कोई भी कॉम्बिनेशन बना के पूर्ति कर सकते हैं। वो आप एसएसपी के साथ भी कर सकते हैं, डीएपी के साथ भी, एनपीके खाद के साथ भी। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा वो ही इस्तेमाल करना। कहने का मतलब ये है कि 2 पानी तक आप बहुतायत में, या मैं यूं कहूं कि लगभग 80% तक खाद इस्तेमाल कर लो, गेहूं की फसल भी आपको जबरदस्त उत्पादन दे के जाएगी। धन्यवाद।